मान संख्या 18 गृह विभाग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी सदन में बहुत लंबी बातें हो रही थी और विपक्ष के लोग भी बड़े चिल्ला रहे थे, भी ये नहीं रहा, कई बातों का ब्लेम लगा रहे थे, सरकार में ऐसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बताऊं महोदय, आपको मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय आमजन में भय की स्थिति हर वक्त बनी रहती थी। हम अखबारों में पढ़ते थे, सुनते थे और देखते भी थी कि कई बालिकाओं के साथ अपराध हो रहा है, कहीं साइबर क्राइम हो रहा है, कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है। निश्चित लोगों में हर वक्त भय बना रहता था। और जब महिलाएं आकर के यहाँ गुहार लगाती थी और जब सदन में कोई बात उठती थी तो पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ सदस्य जो हमारे सदन के हैं, वो आज भी हैं, वो कहते थे कि ये तो पुरुषों का प्रदेश है। तो शर्म करनी चाहिए ऐसी बातों का। ऐसा कह करके तो इन्होंने ये यहाँ की स्थिति खराब की है। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि जो लूटपाट डकैती अपराध जो हो रहे थे उसमें बहुत प्रतिबंध लगा है। पश्चात हम जन में एक ऐसी भावना बनी है कि कहीं पर भी लूटपाट डकैती व अपराध नहीं हो रहे हैं। निश्चित ही अपराधों में अंकुश लगाते हुए आमजन में विश्वास पैदा करने का कार्य हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को सही प्रमाणित किया है। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता का हमें आभास हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सतत रूप से बनी रहे। आमजन में विश्वास कर हमारी बहन बेटी पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करे। आज के युग में प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर भी प्रभावी अंकुश लगाकर निर्भीक जीवन जीने का वर्तमान मिल सके। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में सर्विस लाइन्स एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज राजस्थान की पुनः एक शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में पहचान हो रही है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। संवेदनशील स्थानों पर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर के माध्यम से पुलिस बल की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2 वर्ष में 1000 वाहन उपलब्ध करवाने की सरकार द्वारा घोषणा की गई है। साथ ही आगामी 3 वर्ष में 3500 नवीन पुलिस पद सृजन किए जाने की भी प्रस्तावित है। प्रदेश में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टिगत पुलिस के विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध है करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए रिप्लेसमेंट बेसिस पर 500 वाहन किशनगढ़, जैसलमेर, जयपुर सिविल एयरपोर्ट के अलावा बीकानेर के बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल स्क्वाड हेतु 150 पद सहित विभिन्न तकनीकी शाखाओं इकाइयों के लिए 531 पद सृजित किए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, दृढ़ निश्चय की प्रतिभूति लोह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं वर्षीय जयंती में उनसे प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में अपराध की घटनाओं के संबंध में त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी नियंत्रण सूचित करने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना हेतु सरकार ने 350 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिससे निश्चित ही साइबर क्राइम को नियंत्रण पाया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से डूंगरगढ़, जिसमें अधिकतर क्षेत्र ग्रामीण आता है, जिसकी आबादी लगभग 4 लाख है और दूरियां भी बहुत अधिक है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 थाने लगते हैं। एक थाना श्री डूंगरगढ़ में था, दूसरा थाना सिरनों में लगता है। इन थानों से गांव तक की पहुंच बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्र में जनता को पुलिस थानों तक पहुंचने में समय भी अधिक लगता है। साथ ही अपराधों पर त्वरित कार्रवाई भी विलम्ब होती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी विधानसभा श्री डूंगरगढ़ में एक और पुलिस थाना स्वीकृत करावें, जिससे क्षेत्र की जनता में विश्वास और अधिक बढ़े और पुलिसिंग व कार्य त्वरित गति से हो सके। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि श्री डूंगरगढ़ व सिरोना थाना में पुलिस विभाग के रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरा जाए। साथ ही नवीन पुलिस थाना स्वीकृत करवाने की उचित कार्रवाई करें।
महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कस्बा डूंगरगढ़ में यातायात अधिक होने तथा थाना आजा क्षेत्र से श्री डूंगरगढ़ ग्रामीण कृषि बाहुल्य क्षेत्र है जो कस्बा में स्थित है। कृषि मंडी में आते हैं कस्बा में काफ़ी संख्या में कृषि वाहनों का प्रतिदिन आवागमन रहता है तथा कस्बा में से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है जिस पर काफ़ी संख्या में वाहनों का आवागमन रहता है। बस स्टैंड कस्बा श्री डूंगरगढ़ के अंदर होने के कारण काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। कस्बा की अनुमानित जनसंख्या करीब 90,000 है तथा कस्बा के अलावा आसपास के गाँवों अन्य हल्के के जनसंख्या करीब 3.5 लाख के करीब है। आसपास के गाँवों से आने वाले बसें यथा बिद्दासर, काड़ू, सरदारसर, रतनगढ़, जयपुर, दिल्ली, बीकानेर, नोखा, जयपुर आदि जगह को जाने वाली बसों का केंद्र मेन बाजार घूम चक्कर सर्किल है एवं जयपुर बस स्टैंड से होता है जो कस्बा में स्थित है। NH 11 रोड का दायरा 40 किलोमीटर से अधिक होने के कारण एक्सीडेंट भी बहुत अत्यधिक होते हैं जिसके कारण कस्बे श्री डूंगरगढ़ में वर्तमान में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु कस्बा श्री डूंगरगढ़ में यातायात शाखा की महती आवश्यकता है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कस्बा श्री डूंगरगढ़ में सुगम सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु यातायात शाखा खुलवाने की कृपा करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उमेश